प्रोजेक्शंस, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बाद हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में हम पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस। ये प्रोजेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, किसमें किसका ज़्यादा यूज़ है और इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में कहूँ, आसान भाषा में अगर मैं बात करूँ तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट a 3D object, to convert a 3D object into 2D object। यानी कि आप लोगों ने जब ड्राइंग्स बनाई होंगी तो आपने देखा होगा कि आपको एक सॉलिड ब्लॉक दिया जाता था जिसके आप अलग अलग व्यू बनाते थे, जैसे कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो आप लोग करते क्या थे कि 3D ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करते थे, 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते थे। इस चीज़ को और आगे बेहतर एक्सप्लेन में करूँ उसके पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रोजेक्शन। ये जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले प्रोजेक्शन की बात करूं तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है एन इमेज। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, एन इमेज और एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ इमेज, एन इमेज, एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन। अगर इसको हम समझना चाहें, इस चीज़ को हम समझना चाहें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। लेट सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक कोई बड़ी स्क्रीन सामने लगी हुई है, स्क्रीन, और जिसको कि हम ड्राइंग में कहेंगे क्या, प्लेन, प्रोजेक्शन प्लेन। जिसको ड्राइंग में हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन प्लेन। प्रोजेक्शन प्लेन वो प्लेन जिसके ऊपर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन प्लेन। यहाँ से हम कोई लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं, यहाँ से लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं तो लाइट के जब रेज निकलेगी इसमें से, जब इसमें से रेज निकलेगी, ये हो गया क्या, लाइट सोर्स। जब इसमें से हमारे यहाँ इस लाइट सोर्स में से रेज निकल के किसके ऊपर पड़ेगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगी, रेज निकलेगी, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी, इस तरह से ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी। और जब ये रेज इस स्क्रीन पर पड़ेगी तो ये स्क्रीन पर जब इस रेज के पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक पिक्चर बन के आएगी, कुछ इस तरह से एक इमेज बन के आएगी। ये जो इमेज है ये क्या कहलाएगी, इसका फ्रंट व्यू। ये जो इमेज है जिसको हम ड्राइंग की भाषा में क्या कहेंगे, फ्रंट व्यू। तो ये जो फ्रंट व्यू बन के आया है ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। ये फ्रंट व्यू बन के आया है ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। अब इसमें एक सबसे बड़ी एक चीज़ दिक्कत है जो आप क्या देख रहे होंगे कि ये जो साइज़ बना है, ये जो इस प्रोजेक्शन का या इस फ्रंट व्यू का साइज़ बना है, ये इस ऑब्जेक्ट के साइज़ से क्या बना है, ज़्यादा बना है। ये जो फ्रंट व्यू का ये साइज़ बना है ये इस ऑब्जेक्ट के साइज़ से क्या बना है, ज़्यादा बना है। तो अगर ये ज़्यादा बना है तो ऐसे तो हम ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल साइज़ है और जो डायमेंशंस है उसको नहीं पता कर सकते। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, किसका क्या आया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इस सिंपल चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो रेज हैं इनको हम कहते हैं लाइट रेज, और क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर्स। लाइट रेज और क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर्स। लाइट रेज और क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेज होती हैं या जो प्रोजेक्शन की लाइट डाली जाती है, प्रोजेक्शन जब डाला जाता है तो जो रेज चलती है उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर्स कहते हैं। हाँ, तो वापस आते हैं, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो साइज बनेगा वो एनलार्ज साइज बनेगा, और इस एनलार्ज साइज बनेगा तो उसकी वजह से हम इसके जो एक्चुअल साइज और शेप है जो ऑब्जेक्ट की वो पता नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो हम किसकी बात करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, पैरेलल लाइंस फ्रॉम अ कंटूर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, from a contour of an object meets a plane orthogonally, ऑर्थोगोनल जो वर्ड है
उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, मीट्स अ प्लेन ऑर्थोगोनली एंड व्हेन these points meet form a image called orthographic projection, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर हम यहां से ऑब्जेक्ट को रखते हैं, हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा हमने, और ये हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो यहाँ हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है या लाइट रेज है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट से ये हमारा क्या हो गया, लाइट सोर्स हो गया, इस लाइट सोर्स से लाइट निकलती है। तो अब यहाँ पर जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनेगा तो उसकी डेफिनेशन कह रही है कि द लाइट रेज या पैरेलल रेज फ्रॉम द कंटूर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएगी, ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रेज जाएगी वो सारी की सारी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, जो कि कौन सी कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन क्या हो गई कि ये जो ऑब्जेक्ट से लाइट, ये जो रेज जानी चाहिए जिनको हम लाइट रेज कह रहे हैं या प्रोजेक्टर्स कह रहे हैं, ये सारी की सारी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जो कि जब सिंपल प्रोजेक्शन की हमने बात की थी वहां पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि ये रेज एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर पहली जो कंडीशन हो गई, मस्ट कंडीशन जो हो गई कि ये जो रेज हैं एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये रेज, पैरेलल रेज यहाँ पर निकलेंगी। तो ये पैरेलल रेज यहाँ पर निकली, इस तरह से निकली और इस स्क्रीन पर पड़ रही है। जब ये पैरेलल रेज स्क्रीन पर पड़ रही है तो बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ एक पॉइंट बना, एक पॉइंट बना, एक पॉइंट बना, एक पॉइंट बना, इस तरह से पॉइंट बनेंगे। और जब इन पॉइंट को मिलाया जाएगा, तो जो इमेज बनेगी उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जब इन पॉइंट्स को मिलाया जाएगा तो जो इमेज बनेगी उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये क्या बन गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप देख रहे हैं कि जो इसकी डायमेंशन और साइज है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी साइज और डायमेंशन के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसलिए प्रेफर किया जाता है किसके ऊपर, सिंपल प्रोजेक्शन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज की जो साइज है वो एक्चुअल और डायमेंशन जो एक्चुअल है वो किसके ऊपर आ जाती है, प्लेन के ऊपर आ जाती है। पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की दो कंडीशंस है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशंस क्या क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि जो ये रेज जा रही है, ये जो भी रेज जा रही है एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। रेज शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ये रेज जितनी भी है एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब ये रेज इस स्क्रीन से टकराएंगी, तो ये कैसे टकरानी चाहिए, ऑर्थोगोनली। जब ये रेज स्क्रीन से टकराएंगी तो कैसे टकरानी चाहिए, ऑर्थोगोनली। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई, रेज शुड स्ट्राइक विद स्क्रीन एट 90 डिग्री एंगल, और इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, उसमें 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज राइट फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है कि सिंपल प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कौन से 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट किया जाता है या 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तो सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई, या सिंपल सी डेफिनेशन हो गई किसके लिए, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे जब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स में और उसके अलावा जो एंगल्स होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, वो कैसे बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, और उसके बाद देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कैसे होते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस, जो कि जैसा कि हमने
पढ़ा था कि सिंबल्स जो हम लेटर जो हम टाइटल बॉक्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम सिंबल बनाते हैं कि कौन से प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल में, थर्ड एंगल में, सेकंड एंगल में, फोर्थ एंगल में हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूं अगर क्वाड्रेंट्स की मैं अगर बात करूं, क्वाड्रेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो आप सभी को पता है कि 4 हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। चार हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं और ये हम सभी लोगों को पता है। उसके बाद ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग में ये जो प्लेन्स हैं, ये जो आप लोगों को प्लेन्स दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है प्रोजेक्शन प्लेन। इनको क्या बोला जाता है? प्रोजेक्शन प्लेन। ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है इसको बोला जाता है यहाँ पर HP शॉर्ट में। और कौन सा प्लेन है ये है हॉरिजेंटल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजेंटल प्लेन। उसके बाद ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन। और यहाँ पर इन दोनों प्लेन, ये दोनों प्लेन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक ऐसे लाइन पास होती है, हॉरिजेंटल लाइन। इस लाइन को मैंने लिख दिया यहाँ पर X और यहाँ पर Y। तो ये जो लाइन होती है, ये इस लाइन को बोला जाता है ग्राउंड लाइन। ग्राउंड लाइन। और इसको और हम क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस लाइन। और क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस लाइन। जो भी हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट व्यू, वो जो भी हम बनाते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, हम किस लाइन के रेस्पेक्ट में बनाते हैं? इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में बनाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बन गए, वो क्वेश्चन ये बने कि आपको एक पिक्चोरियल व्यू बना के दे दिया और इसमें ये पूछ लिया कि ये जो XY है ये क्या है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या होता है? ग्राउंड लाइन और रेफरेंस लाइन। ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है इसको हम बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन को शॉर्ट में लिखते हैं HP। और ये जो प्लेन है इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन यानी कि VP। अच्छा, इसके बाद इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी जा सकती है कि अगर जैसे मान लीजिए उसको लिख दिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल प्लेन है उसके फ्रंट में रखा है और हॉरिजेंटल प्लेन के अबव में रखा है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से ऐसा पूछ लिया कि वो वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड रखा है और हॉरिजेंटल प्लेन के अबव में रखा है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बनते भी हैं और पूछे जाते रहे। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पर प्लेस्ड है? ये ऑब्जेक्ट अभी प्लेस्ड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि ये कहाँ पर है? हॉरिजेंटल प्लेन के अबव, हॉरिजेंटल प्लेन के अबव और जो वर्टिकल प्लेन है उसके फ्रंट में। हॉरिजेंटल प्लेन के अबव और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में। तो मेरे पास यहाँ से एक चीज़ आ गई कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो क्या होगा? वो अबव द HP मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन और इन फ्रंट ऑफ VP। तो उसकी लोकेशन क्या होगी? अबव द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो आगे से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए या आप कहीं पर क्वेश्चन देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इन फ्रंट ऑफ VP है और अबव द HP है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली यदि इस ऑब्जेक्ट को मैं अब सेकंड क्वाड्रेंट में प्लेस कर देता हूँ, तो ये क्या, यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि अबव द VP है, अबव द HP है और बिहाइंड द VP है। अबव द HP है और बिहाइंड द VP है। तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, किस पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वो क्या होगा? above the HP and behind the VP। कहाँ पर होगा? above the HP and behind the VP। उसके बाद यदि मैं बात करूँ थर्ड क्वाड्रेंट की, यदि मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, तो क्या दिख रहा है मेरे को कि ये बिलो द HP है। क्या है? बिलो द HP। ये साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि ये क्या है? बिलो द HP। और कहाँ पर है? बिहाइंड
बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। तो आगे से यदि मेरे को कहीं पे क्वेश्चन मिले कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि बिलो द एचपी है और बिहाइंड द वीपी है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली यदि आपसे पूछा जाए बिहाइंड द वीपी है एंड अबाउ द एचपी है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो कौन से में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि फ्रंट ऑफ वीपी है एंड अबाउ द एचपी है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से आप फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यदि हम लिखते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा, फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा, और बिलो द एचपी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिलो द एचपी, यहां पर क्या हो जाएगा, बिलो द एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिलो द एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी। तो इस तरह से यहां पर करीबन 4-5 क्वेश्चन बन के आ गए। एक तो किस टाइप के क्वेश्चन आए, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पर लोकेट कर दिया और पूछ लिया कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इस तरह की उसमें लैंग्वेज लिखी होगी, अबाउ द एचपी या फ्रंट ऑफ वीपी, इन चारों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन बना के आराम से पूछा जा सकता है। सिमिलरली एक पिक्चोरियल व्यू बना के दे दिया, उसमें लाइन पास करा दी, इसके लिए पूछ लिया कि ये लाइन का नाम क्या है, तो कौन सी लाइन हो गई, ग्राउंड लाइन और रेफरेंस लाइन। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि किसी पॉइंट के प्रोजेक्शन हमें लेने हो, किसके प्रोजेक्शन लेने हो, पॉइंट के प्रोजेक्शन लेने हो, तो अगर हमको पॉइंट के प्रोजेक्शन लेने हो तो उस पॉइंट को अलग अलग अगर क्वाड्रेंट में प्लेस करते हैं, उस पॉइंट को यदि हम अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर प्लेस करते हैं, उस पॉइंट को यदि हम अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर प्लेस करते हैं, तो हर क्वाड्रेंट के अंदर उसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू कहाँ पर होंगे, इस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस पॉइंट को बताने के पहले सबसे पहले आप ये जल्दी से नोट कर लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो मैं यहां से इसको रब कर देता हूं। ये नोट कर लिया होगा आपने, एचपी और वीपी ये सब चीज़ें। अगर नहीं किया है तो बाद में इस वीडियो को पॉज करके और फिर इसमें इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की। प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, प्रोजेक्शंस ऑफ अ पॉइंट, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट की। सबसे पहले मैं बात करूं पॉइंट जो है, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट जैसा कि हमने देखा है कि या तो इस तरह से शो किया जाता है या थोड़ा सा मोटा सर्कल बना दिया जाता है। तो पॉइंट क्या है, एक डायमेंशनलेस एंटिटी है। पॉइंट क्या है, एक डायमेंशनलेस एंटिटी है। पॉइंट क्या है, एक डायमेंशनलेस एंटिटी है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, पर इसकी एक पोजीशन होती है, जिसकी पोजीशन होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता, और इसको किसी डॉट या सर्किल के फॉर्म में शो कर दिया जाता है। अब हमें बात करनी है कि यदि हम पॉइंट को अलग अलग क्वाड्रेंट में प्लेस करते हैं तो उसके प्रोजेक्शंस क्या क्या होंगे। यदि हम पॉइंट को अलग अलग क्वाड्रेंट में प्लेस करते हैं तो उसके प्रोजेक्शन क्या होंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में तो आ रही है ना। कमेंट करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को ये चीज़ समझ में तो आ रही है ना। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोगों को समझ में आ रही है ना ये, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेरा पॉइंट है, जो पॉइंट है यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पर मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस है, और अगर मेरा ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो इस पॉइंट का इसको फ्रंट व्यू जो दिखेगा, इस पॉइंट का जो फ्रंट व्यू दिखेगा इसको, वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पर इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर। मान लिया इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P, तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ दिखेगा, इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर। इसको नाम दे दिया मैंने P डैश, इसको नाम दे दिया मैंने P डैश। और अगर ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देखता है, ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देखता है, तो इसका जो इसको टॉप व्यू दिखेगा, ये कौन सा व्यू हो जाएगा, इसका फ्रंट व्यू। ये कौन सा हो जाएगा, टॉप, और ये कौन सा हो जाएगा, फ्रंट। तो टॉप से देखता है तो इसको ये यहाँ पर दिखेगा, इसको मैंने लिखा P डबल डैश। क्या लिखा, P डबल डैश। अब ये जो रेफरेंस लाइन है, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया ऐसे, ये लिखा मैंने X और ये लिखा मैंने Y।
क्या लिखा x और क्या लिखा y। तो अब अगर मैं देखूं तो ये जो P डैश है, P डैश जो है वो क्या है, इस P पॉइंट का फ्रंट व्यू है। P डैश जो है इस P पॉइंट का क्या है, फ्रंट व्यू। और ये फ्रंट व्यू है इस XY लाइन के कहाँ है, ऊपर। ये जो फ्रंट व्यू है यानी कि P डैश ये XY लाइन के कहाँ पर है, ऊपर। और अगर मैं टॉप व्यू को देखूं तो टॉप व्यू को देखूं तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जो हॉरिजेंटल प्लेन है इसको रोटेट करने पड़ेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यदि मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो ये जो प्लेन है ये कहाँ आ जाएगा, इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर। वर्टिकल प्लेन के ऊपर आ जाएगा तो ये P डैश पॉइंट कहाँ जाएगा, कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ये P डैश पॉइंट कहाँ आ जाएगा, कहीं यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा, इसका मतलब इस XY लाइन के कहाँ पर आ गया, नीचे। इस XY लाइन के कहाँ पर आ गया, नीचे। तो ये आ गया P डैश पॉइंट। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ, यहाँ पर मेरा पास पॉइंट है तो पॉइंट के रेफरेंस में बात करूँगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि मैं किसी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ तो उसका जो फ्रंट व्यू है, ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो कहाँ बनेगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर। और उसका जो टॉप व्यू है वो कहाँ बनेगा, इस रेफरेंस लाइन के नीचे। आप लोग जब इंजीनियरिंग ड्राइंग का वाइवा देने जाते थे तो आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते थे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा। फ्रंट व्यू का एलिवेशन, और फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा। सेकंड एंगल में टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा। तो वो चीज़ हमारी क्लियर हो रही है। अगर आप लोगों की क्लियर नहीं है तो फर्स्ट एंगल की अगर हम बात करें तो टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा, बिलो द लाइन। और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, अबव द लाइन। ठीक है। अब अगर हम बात करें ये जो पॉइंट है, अगर इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, इस पॉइंट को यदि मैं प्लेस कर देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, यदि इस पॉइंट को मैं प्लेस कर देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यदि मैं प्लेस करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पर मैंने पॉइंट को प्लेस कर दिया, यहाँ पर पॉइंट को प्लेस कर दिया, इसका नाम क्या हो गया, P। तो अगर ऑब्जर्वर इसको देखेगा, ऑब्जर्वर कोई है मेरा, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा कहीं, यानी कि लाइन के ऊपर। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो ये लाइन हो गई मेरी x और y। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर कहीं पे बन गया, यहाँ पर बन गया। लेट सपोज ये आ गया P डैश, फ्रंट व्यू क्या आ गया, P डैश। इसको मैंने लिखा यहाँ पर फ्रंट व्यू, क्या लिख दिया, फ्रंट व्यू। अब उसके बाद टॉप व्यू अगर देखना चाहे तो ऑब्जर्वर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्जर्वर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से देखेगा तो इसका जो टॉप व्यू है यहाँ जाएगा, ये हो गया P डैश और ये हो जाएगा P डबल डैश। ये क्या हो जाएगा, P डैश और ये क्या हो जाएगा, P डबल डैश। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी एक्चुअल पोजीशन निकालने के लिए हम इस हॉरिजेंटल प्लेन को रोटेट करते हैं, कैसे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो अब इसको अगर मैं यहाँ रोटेट करता हूँ, यहाँ रोटेट करता हूँ तो हॉरिजेंटल प्लेन किसके ऊपर आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। वर्टिकल प्लेन के ऊपर आ जाएगा तो ये P पॉइंट कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। ये इसके साथ ओवरलैप भी कर सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि ये P और P डैश एक पॉइंट पर होंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, या P डैश ऊपर होगा या P डबल डैश ऊपर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा कि P और P डबल डैश मीन्स टॉप व्यू, P डबल डैश मीन्स टॉप व्यू। तो यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट प्लेस्ड है तो उसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर बनते हैं, यानी कि दोनों ही एक साइड में आ जाते हैं। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कभी हम ड्राइंग, यानी कि सेकंड एंगल के अंदर कभी भी हम ड्राइंग बनाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। फर्स्ट एंगल में क्या था, फ्रंट व्यू ऊपर था और टॉप व्यू क्या था, नीचे था। अब बात करते हैं किसके लिए, थर्ड एंगल के लिए, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यदि बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यदि मेरा कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है P, तो ऑब्जर्वर फ्रंट व्यू के लिए यहाँ से देखेगा तो ये हो गया P डैश। और टॉप व्यू वाला कहाँ से देखेगा, ऊपर से देखेगा तो ये हो गया मेरा क्या बना, P डबल डैश। ये क्या बना, P डबल डैश।
जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं कि हॉरिजेंटल प्लेन को क्या करना है, 90 डिग्री पे रोटेट करना है। तो अब ये अगर 90 डिग्री पे रोटेट होगा तो ये जो प्लेन है ये एक्स वाई लाइन के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आ जाएगा, पी डबल डैश ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लोकेट करूँ एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में अगर मैं लोकेट करूँ तो ये हो गया मेरा पी डैश और ये हो गया मेरा पी डबल डैश। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो गया मेरा टॉप व्यू और ये हो गया क्या मेरा फ्रंट व्यू। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा फर्स्ट फ्रंट व्यू बना था वो एक्स वाई लाइन के ऊपर था, रेफरेंस लाइन के ऊपर था, और टॉप व्यू कहाँ था, नीचे। जबकि थर्ड एंगल में या थर्ड क्वाड्रेंट में जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो टॉप व्यू कहाँ बना मेरा, रेफरेंस लाइन के ऊपर, और फ्रंट व्यू कहाँ बना रेफरेंस लाइन के नीचे। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे या पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लोकेशन कहाँ होती है, फर्स्ट एंगल में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड एंगल या थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंगल या फ्रंट व्यू की या टॉप व्यू की लोकेशन क्या होती है, सेकंड एंगल में क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों एक साइड आ जाते हैं, फर्स्ट में फ्रंट ऊपर टॉप नीचे, थर्ड में फ्रंट नीचे टॉप ऊपर। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस तरह से प्लेस्ड है तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनने वाला है, फ्रंट व्यू बनेगा इस पर, और फ्रंट व्यू हो गया ये पी डैश, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू बनेगा कहीं यहाँ पर पी डबल डैश। जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं कि रेफरेंस लाइन और ये हॉरिजेंटल प्लेन को किधर घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि पी डैश और पी डबल डैश दोनों या तो क्या कर जाएंगे, इंटरसेप्ट कर जाएंगे, दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे या एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि सिमिलरली जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ था दोनों ओवरलैप कर गए, इसी तरह यहाँ पर भी दोनों क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का हम यूज़ नहीं करते ड्राइंग बनाने में। हम केवल और केवल कौन से एंगल्स का यूज़ करते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का। इसलिए जब हमने स्टार्ट किया ये टॉपिक तो हमने बात की कि फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो अभी तक का जो मैंने आपको बताया आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि चार क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट में किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को कैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अबव द एचपी और फ्रंट ऑफ वीपी रखा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में किस तरह के क्वेश्चन है, रेफरेंस लाइन या ग्राउंड लाइन क्या होती है, पॉइंट की या ऑब्जेक्ट की रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में लोकेशन का कैसे पता लगाया जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है तो उसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, सेकंड में और फोर्थ में रखे हैं तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ बनेंगे, सेकंड और फोर्थ को हम क्यों यूज़ नहीं करते, इसके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि सेकंड थर्ड एंगल के लिए और फर्स्ट एंगल के लिए सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो सिम्बल्स कैसे बनाए जाते हैं उनके लिए हम बात कर लें। तो वो बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार ये नोट कर लें, फिर उसके बाद मेरे को रब करना है। रब करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो जो सिंबल्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिंबल्स हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है, वो कैसे होते हैं। तो उनके लिए हम बात करते हैं। तो उनके लिए बात करने से पहले सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह का है।
एक कॉनिकल कौन जैसा दिखने वाला है, कौन पूरा नहीं है। तो एक ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे प्लेस्ड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस्ड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये प्लेस्ड है तो कोई ऑब्जर्वर यदि यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यदि यहाँ पर है तो उसको जो इसका फ्रंट व्यू दिखेगा, तो फ्रंट व्यू उसको कैसा दिखेगा, इसका कुछ ऐसा, उसको उसका फ्रंट व्यू दिखेगा कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा। और अगर वो टॉप से देखता है, अगर वो टॉप से देखता है, टॉप से देखता है तो उसका इसका फ्रंट व्यू जो दिखेगा वो फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू एक छोटा सर्किल और उसके बाद एक बड़ा सर्किल, एक छोटा सर्किल और उसके बाद एक बड़ा सर्किल। तो यदि मैं इस डायग्राम को बनाऊं, यदि इस डायग्राम को मैं बनाता हूं ऐसे, तो फर्स्ट एंगल में अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो कुछ, फर्स्ट एंगल में जो हम सिंबल यूज़ करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, वो कुछ इस तरह का सिंबल होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का हम सिंबल जो यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन सिंबल होता है। तो ये किस तरह से बनाया है, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसका फ्रंट व्यू हमने देखा तो वो ऐसा दिखा, और इसका जब हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। और जो टॉप व्यू है वो बड़े वाले डायमीटर के क्या है, सामने है, बड़े वाले डायमीटर के सामने है। तो ये इसका क्या बन गया, फर्स्ट एंगल का सिंबल बन गया। ये क्या बन गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बन गया। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं किसके लिए, थर्ड एंगल के लिए, थर्ड एंगल के लिए हम बात करें तो थर्ड एंगल के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वापस से लेट सपोज इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ से ऑब्जर्वर अगर इसको देख रहा है तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बन रहा होगा। टॉप व्यू इसका कैसा बन रहा होगा, टॉप व्यू जब इसका बन रहा होगा तो ऑब्जर्वर इसको कहाँ से देख रहा होगा, यहाँ से देख रहा होगा। और जब इसका टॉप व्यू वो देखेगा तो टॉप व्यू में उसको क्या दिखेगा, एक ये सर्किल छोटा वाला, और फिर क्या दिखेगा, ये बड़ा वाला सर्किल। तो अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए आपको ध्यान हो तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए कुछ इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। तो ये किसका सिंबल हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हो गया। ये किसका सिंबल हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हो गया। तो ये सिंबल क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के सिंबल बना दिए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए सिंबल कौन सा यूज होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए सिंबल कौन सा यूज होता है। तो थर्ड एंगल के लिए कौन सा होगा, ये वाला, और फर्स्ट एंगल के लिए कौन सा होगा, ये वाला। उसके बाद फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में हम डिफरेंस निकालना चाहें तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, मान लो ये रेफरेंस लाइन है एक्स वाई और यहाँ पर भी ये लाइन है एक्स वाई। तो जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई भी चीज़ रखी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज़ रखी है तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर, और टॉप व्यू जो है उसका कहाँ बनेगा, नीचे। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, उसका ऊपर, और टॉप व्यू उसका कहाँ बनेगा, नीचे। जबकि थर्ड एंगल के लिए उसका जो टॉप व्यू है, उसका जो टॉप व्यू है वो कहाँ बनेगा, लाइन के ऊपर, और जो उसका फ्रंट व्यू है वो कहाँ बनेगा, लाइन के नीचे। टॉप व्यू है वो कहाँ बनेगा, लाइन के ऊपर, और फ्रंट व्यू है वो कहाँ बनेगा, लाइन के नीचे। इसी तरह से फर्स्ट एंगल में किसी भी ऑब्जेक्ट का, फर्स्ट एंगल में किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड व्यू, फर्स्ट एंगल में किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड व्यू उसके कहाँ बनता है, लेफ्ट में। अगर ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू। यहाँ पर कौन सा बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू। और उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनता है, उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनता है, उसके राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और थर्ड एंगल में क्या होता है, उसका राइट हैंड जो व्यू है, जो उसका लेफ्ट हैंड है वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड में ही, और जो राइट हैंड है वो कहाँ पर बनेगा, राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड कहाँ पर बनेगा, लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड कहाँ पर बनेगा, राइट हैंड पे। तो ये इनमें क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, किसमें, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि उसका फ्रंट व्यू है रेफरेंस लाइन के ऊपर है, टॉप व्यू कहाँ है, उसके रेफरेंस लाइन के नीचे है। राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड पर, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, राइट हैंड पर। इसी तरह से
थर्ड एंगल की जब हम बात करते हैं तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर, जबकि जो फ्रंट व्यू है वो कहाँ बनेगा, रेफरेंस लाइन के नीचे। और राइट हैंड व्यू जो है वो राइट हैंड पे ही बनेगा, और लेफ्ट हैंड व्यू है जो वो लेफ्ट हैंड व्यू पर ही बनेगा। तो आई होप सो ये समझ में आप लोगों को आया होगा जो हमने आज अभी बात की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और एक पॉइंट के प्रोजेक्शन के ऊपर बात की, किस तरह के इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बन रहे थे, तो वो हमने अभी सब डिस्कस किए। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी में जो स्ट्रेट लाइन है उसके अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग पोजीशन में प्रोजेक्शन कैसे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे जाते हैं कि यदि लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के लिए इस तरह से उसकी लोकेशन है, पोजीशन है, तो उसके फ्रंट व्यू और जो टॉप व्यू हैं वो किस तरह के होंगे। सिमिलरली सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पॉइंट के बारे में देखा था कि पॉइंट को जब अलग अलग क्वाड्रेंट में रखा गया था तो वहाँ पर उसके जो अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं वो किस तरह से बन रहे थे। तो सबसे पहले मैं वापस से आप लोगों को एक बार मैं प्रोजेक्शन प्लेन्स बनाकर बता दूं। ये जो हमारा प्लेन बना था ये कौन सा था, वर्टिकल, और ये जो प्लेन बना था, ये जो प्लेन बना था ये कौन सा था हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो प्लेन था हमारा कौन सा प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो प्लेन था हमारा ये कौन सा प्लेन था, वर्टिकल प्लेन। और यहाँ पर जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है जिसको हमने लिखा था एक्स वाई से, ये एक्स वाई लाइन को हम क्या कह रहे थे, ग्राउंड लाइन। ग्राउंड लाइन और कौन सी लाइन थी, रेफरेंस लाइन। ग्राउंड लाइन और कौन सी लाइन थी, रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि वर्टिकल प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, ग्राउंड लाइन क्या है और रेफरेंस लाइन क्या है। अब जैसा कि मैंने कहा स्ट्रेट लाइन के लिए हमें अलग अलग जो कंडीशंस है, अलग अलग पोजीशन में उसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बताने हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। जो लाइन है वो HP और VP दोनों के पैरेलल है, तो उसका जो फ्रंट व्यू है और जो टॉप व्यू है वो किस तरह का बनेगा। तो HP और VP दोनों के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो, अगर लाइन ऐसे रखी है तो आप देखोगे कि VP के भी पैरेलल है और HP के भी क्या है, पैरेलल है। VP के भी पैरेलल है और HP के भी क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये लाइन ऐसे रखी है इस तरह से यहाँ पर और ऑब्जर्वर यहाँ है, तो लाइन जब ये ऐसे रखी है तो ऑब्जर्वर अगर इसको देखेगा तो इसको VP पर क्या दिखेगा, कुछ इस तरह की लाइन दिखेगी। VP पर क्या दिखेगा, कुछ इस तरह की लाइन दिखेगी। और इसको नाम दिया मैंने, मान लो A' और B'। क्या नाम दिया, A' और B'। और जब ये ऐसे रखिए पैरेलल, तो जो टॉप व्यू से जब इसको ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको क्या दिखेगी, यहाँ पर भी क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी, यहाँ पर भी क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। और ये कितना हो गया, A और B। ठीक है, अब हम क्या करते थे कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते थे। तो ये जो प्रोजेक्शन है किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर, यानी कि XY लाइन के नीचे आ गया। तो रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको दिखाऊं, तो फ्रंट व्यू में क्या दिखा, एक लाइन दिखी, जिसको हमने दिखाया किससे, A' B' से। उसके बाद हमने क्या डाली, प्रोजेक्शन लाइंस ये आपको दिखानी है, प्रोजेक्शन लाइंस डाली। और उसके बाद इसका जो टॉप व्यू में क्या बन गया, इस तरह से वापस से एक लाइन बन गई जिसको हमने किससे शो किया, AB से शो किया। तो यहाँ पर ये आपको पूछा नहीं जाएगा कि ड्राइंग किस तरह की बनेगी, यहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा कि जब एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन HP और VP दोनों के पैरेलल है, जब एक स्ट्रेट लाइन HP और VP दोनों के पैरेलल है तो उसके टॉप व्यू में क्या बनेगा और फ्रंट व्यू में क्या बनेगा। तो फ्रंट व्यू में भी क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, और टॉप व्यू में भी क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन की बात करें, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन में व्हेन स्ट्रेट लाइन is in HP and VP, straight line is in both HP and VP,
जब स्ट्रेट लाइन HP और VP दोनों के अंदर है, HP और VP दोनों के अंदर है का मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर रखी हुई है, यानी कि इस ग्राउंड लाइन के ऊपर ही रखी हुई है। तो ग्राउंड लाइन के ऊपर ही रखी हुई है, तो इसका जो फ्रंट व्यू और जो टॉप व्यू बनना है, तो इसका जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनना है, जब ये ग्राउंड लाइन के ऊपर ही रखी है तो इसका जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, लाइन के ऊपर ही बनेगा। तो इसका फ्रंट व्यू, ये अगर इसका फ्रंट व्यू है तो इसको लिख दिया मैंने A डैश B डैश, और इसका टॉप व्यू भी इसके ऊपर ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा A और B। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब एक स्ट्रेट लाइन HP और VP में रखी हुई है, दोनों HP और VP में रखी हुई है, तो उसके जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है वो कहाँ पर बनेंगे। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है जो कहाँ पर बनेंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेंगे। अच्छा, टॉप व्यू जो है, जो फ्रंट व्यू जो है उसको शो किया जाता है डैश से, यहाँ जैसे मैं शो कर रहा हूँ A डैश B डैश, और जो टॉप व्यू है उसको शो कर रहा हूँ मैं A B से। सिमिलरली आप इसको ऐसे शो कर सकते हो P डैश Q डैश, और इसको शो कर सकते हो P Q से। ध्यान ये रखना है कि जो फ्रंट व्यू है उसमें डैश आएगा और टॉप व्यू में किसी भी तरह का डैश नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन में हम बात करें, थर्ड कंडीशन में ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में अगर मैं जाऊँ, अब तीसरी में पोजीशन इसकी तीसरी पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो तीसरी पोजीशन बनेगी जब लाइन HP के परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है। when line is perpendicular to HP and parallel to VP, line is perpendicular to HP and parallel to VP। अच्छा, जब देखिए, जब लाइन HP के परपेंडिकुलर होगी, अब HP के परपेंडिकुलर का होने का मतलब है लाइन ऐसे रखी है और ये VP के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब लाइन HP के परपेंडिकुलर रखी है और मैं अगर यहाँ से देखता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगी, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ऐसे सीधी खड़ी हुई स्ट्रेट लाइन दिखेगी। यानी कि जब मैं इसको XY प्लेन के रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में इसका फ्रंट व्यू बनाता हूँ और ये ऐसे रखी हुई है, तो मेरे को यहाँ पर इस प्लेन के ऊपर इसका व्यू कैसा दिखेगा, प्रोजेक्शन। मेरे को प्रोजेक्शन कुछ इसका ऐसा दिखेगा, ऐसा प्रोजेक्शन दिखेगा। तो ये जो बन गया इसका, ये क्या बन गया इसका फ्रंट व्यू। अब इस वर्टिकल लाइन को जो HP के परपेंडिकुलर है, इसको जब मैं ऊपर से देखूंगा, टॉप से देखूंगा, तो मेरे को क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा। टॉप से देखूंगा तो क्या दिखेगा, पॉइंट। तो यानी कि जब इसका मैं टॉप व्यू बनाता हूँ, इसका टॉप व्यू बनाऊंगा तो टॉप व्यू में क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि जब एक लाइन HP के परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है, HP के परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है, तो टॉप व्यू में क्या बनेगा, टॉप व्यू में बनेगा पॉइंट, और फ्रंट व्यू में क्या बनेगा, एक लाइन। टॉप व्यू में क्या बनेगा, एक पॉइंट, और फ्रंट व्यू में क्या बनेगा, एक लाइन। इसी तरह से जब एक स्ट्रेट लाइन HP और VP दोनों में ही है तो उसके जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों क्या बनेंगे, लाइन बनेंगे। और कहाँ पर वो आएंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर आएंगे। इसी तरह से जब एक स्ट्रेट लाइन HP और VP के पैरेलल है तो उसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में क्या बनेंगे, दोनों में ही क्या बन रहे थे, लाइन बन रहे थे। जैसा कि हमने देखा था, दोनों में क्या बन रहे थे, लाइन। उसके बाद एक कंडीशन हो सकती है, जैसे इसका उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पर लाइन जो है HP के परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है, तो लाइन को VP के परपेंडिकुलर कर दिया जाए और HP के क्या कर दिया जाए, पैरेलल। लाइन को VP के परपेंडिकुलर कर दिया जाए और HP के क्या कर दिया जाए, पैरेलल। When line is perpendicular to VP and parallel to HP, HP के पैरेलल है और VP के परपेंडिकुलर है। यानी कि जो लाइन की पोजीशन होगी वो कुछ ऐसे होगी। मतलब लाइन की पोजीशन कुछ ऐसे होगी, तो आप सामने से देखोगे तो फ्रंट व्यू में क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, और टॉप व्यू में जब आप देखोगे तो क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। अब जो कंडीशन है बिल्कुल उल्टी हो गई, जो पहले इससे क्वेश्चन किया था हमने उसके जस्ट। अब फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखने वाला है, फ्रंट व्यू में हमें दिखने वाला है एक पॉइंट, और जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में हमें क्या दिखने वाली है, एक लाइन। तो लाइन का ये जो व्यू बन गया, ये कौन सा व्यू बन गया, टॉप व्यू, और ये जो व्यू बन गया ये कौन सा बन गया, फ्रंट व्यू। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, कि अलग अलग पोजीशन के लिए, लाइन के अलग अलग पोजीशन के लिए उसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू किस तरह के बनेंगे। जैसा कि वापस से अगर मैं रिपीट करता हूँ, तो जब सबसे पहला हमने क्वेश्चन किया था कि जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल है HP और VP के, तो उसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या आया था, एक स्ट्रेट लाइन ही आई थी। इसी तरह से जब दोनों ही HP और VP के अंदर थे तो स्ट्रेट लाइन बनी थी, पर वो स्ट्रेट लाइन किसके ऊपर थी, रेफरेंस एक्सिस के ऊपर थी, रेफरेंस लाइन के ऊपर थी। जब HP के परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल थी, HP के परपेंडिकुलर VP के पैरेलल, तो फ्रंट व्यू में क्या बनी थी, स्ट्रेट लाइन, और टॉप व्यू में क्या बना था, एक पॉइंट। इसी तरह से जब VP के परपेंडिकुलर और HP के पैरेलल है
तो फ्रंट व्यू में क्या बना है, एक पॉइंट बना है, और टॉप व्यू में क्या बना है, स्ट्रेट लाइन। तो ये था हमारा सारा यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, एंगल जिसमें हमने पढ़े फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, उनके सिंबल्स, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और उसके बाद हमने पढ़ा प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जितना भी हमने पढ़ा है ये फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ये मोर देन सफिशिएंट है। इतने आप क्वेश्चन करके जाते हैं, इतना आप पढ़ के जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस और सेक्शनिंग के साथ। Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.